अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना एवं बहुजन आर्मी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भरत व्यास गौतम जी आज उपस्थित हैं। और भरत व्यास गौतम जी, ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में लगातार अपनी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाई हुई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक तरफा शासन करना चाहती है? 24 का चुनाव नज़दीक है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जहाँ तक कि चुनाव की बात है श्रीमान जी, मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में शिक्षित वर्ग, युवाओं ने, पूरे देश में इन लोगों को संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडई और दबंगई के साथ लोकतंत्र की हत्या करते हुए, भारत के संविधान को हत्या करते हुए, उन्होंने ये चुनाव जब कराती है तो ये संदेश जाता है, जब बैलेट पेपर से चुनाव गिनती होता है तो वो हार जाती है, और जब ईवीएम आती है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। बहुत कष्ट और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वहीं पर 3 राज्य में जो चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जब लड़ता है तो अपने गांव में 50 वोट मिलता है, जो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लड़ता है तो 90% वोट पाता है। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि जब बसपा के कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ा तो उसके परिवार में 6 वोट होता है, अपना खुद को वोट डालता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाता है, उसकी वोट भी उसको नहीं मिल पाता है। ये एक लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मैं सरकार को दावे के साथ मैं बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी देता हूं, चाहे लोकसभा में बहुमत बना ले या विधानसभा में बहुमत कर ले, राज्यसभा में बहुमत कर ले, लेकिन रोड पर हमारी बहुमत है, हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास जनता जनार्दन है। मैं उनको लेकर पूरे देश में आंदोलन करने के लिए मैं बैठा नहीं रहूँगा। मैं भारत का संविधान को जाने नहीं दूंगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगा। और जब तक इस देश में, हमारी इस देश में सबसे बड़ी 3 पार्टियां 3 चीज़ से लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी, भारत की मीडिया और ईवीएम, इन तीनों लोगों से हमारी लड़ाई है। और जब तक इस भारत में ईवीएम रहेगा तब तक लोकतंत्र की हत्या होता रहेगा। मैं निर्वाचन आयोग से, मैं इलेक्शन कमीशन से मैं आग्रह करता हूं कि 2024 में ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा। मुझे जहां तक पता है कि पूरे भारत का मीडिया भारतीय जनता पार्टी के तलुआ चाटने पर मजबूर हो चुकी है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें तो यह लग रहा, शक हो रहा है कि जो हमारे देश के माने जोने निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन को मैं भी चेतावनी दे देना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी के तलुए पर काम करेंगे तो देश में लोकतंत्र का हत्या होना यह तय है, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, और सबसे पहले मैं उन SC/ST विधायकों को चैलेंज देता हूं। सरकार से तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले इनको दौड़ा कर पीटा जाएगा। जो सदन में, पार्लियामेंट में SC/ST के लोग बैठ के भारतीय जनता पार्टी के तलुआ चाटने पर मजबूर हो चुके हैं, जो हमारे भारत का संविधान खतरे में जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। हमें हर हाल में भारतीय संविधान को बचाना होगा, हर हाल में भारतीय लोकतंत्र को बचाना होगा। सरकार को मैं चेतावनी के साथ बोल देना चाहता हूं, चाहे जितना बहुमत बना लो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, लेकिन रोड पर हमारा ही आंदोलन रहेगा, हमारा ही बहुमत रहेगा। हम भारत के संविधान पर जिस दिन छेड़छाड़ हुआ उस दिन जवाब तो हम ईंट के ईंट बजा देंगे हम लोग, पर पीछे नहीं हटेंगे। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत व्यास गौतम जी।